अपन मैं आत्मा हूँ। तो ये आत्मा कैसा है? कैसा है आखिर ये आत्मा? कैसे प्राप्त होगा ये आत्मा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके उत्तर के लिए देखते हैं। आत्मा में अनंत धर्म है। अब जब धर्म अनंत है तो उनको बताने के लिए अनंत नय चाहिए। और ये अनंत नयों का समूह प्रमाण है। और इसी प्रमाण से ये आत्मा जानने में आएगा। तो कैसा है आत्मा? आत्मा तो चैतन्य मात्र है। बस कपड़े जैसा। जैसे कपड़ा कपड़े जैसा है वैसे आत्मा चैतन्य 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 जैसा है। आत्मा दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है। कपड़ा धागे 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 करते हुए अलग मिला के कपड़ा बनता है। वैसे आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है। ये किसके आधार से रहता है आत्मा? क्या ये सारे धर्म आत्मा में एक साथ पाए जाते हैं? अरे, आत्मा तो अपने ही द्रव्य से, अपने क्षेत्र से, अपने काल और अपने ही भाव से टिका हुआ है। आत्मा अपने ही द्रव्य गुण पर्याय से बना हुआ है। आत्मा अपने ही असंख्यात प्रदेशों में रहता है। आत्मा अपनी वर्तमान अवस्था में विद्यमान है। और आत्मा में समय समय की पर्याय रूप से परिणमित होने की शक्ति रूप भाव है। और आत्मा में पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस हस्तक्षेप को रोकने के लिए एक आत्मा में नास्तित्व धर्म है। और ये अस्तित्व और नास्तित्व, ये दोनों धर्म एक साथ पाए जा रहे हैं कि अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल, अपने भाव से तो मैं हूं। और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव से नहीं हूं। आत्मा है कि नहीं, ये कहना संभव नहीं है कि आत्मा है कि नहीं। आत्मा है भी और आत्मा नहीं भी है। क्योंकि अवक्तव्य है, एक साथ नहीं कह सकते। और आत्मा अस्तित्व अवक्तव्य है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल भाव से है और बाकी कुछ नहीं। बाकी चीजें भी है लेकिन हम युगपत नहीं कह सकते। आत्मा जो है नास्तित्व अवक्तव्य भी है। क्योंकि पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से नहीं है। लेकिन बाकी और धर्म भी हैं। अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य धर्म भी है कि ये सारे धर्म जो हैं ये एक साथ नहीं कहे जा सकते। इसलिए एक ये धर्म ऐसा भी है जो बता रहा है। तो इससे बात ये समझ में आती है कि मेरा आत्मा को टिकाए रखने के लिए किसी और पर के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ऐसा धर्म है। पर में घर मकान पैसा फैमिली स्त्री, खुद को टिकाने के लिए स्वयं अपन ही काफी है। ऐसा एक अस्तित्व धर्म है। ये आत्मा कैसा है? खंडित है कि अखंड है? आत्मा खंडित भी है, पर्यायों में विभाजित किया जा सकता है। दर्शन रूप, ज्ञान रूप, मनुष्य रूप, तिर्यंच रूप। लेकिन ऐसे पर्यायों में विभाजन होते हुए भी आत्मा एक अखंड है। क्योंकि इसमें एक अविकल्प नामक धर्म है जो इसकी अखंडता बनाए रखता है। ये आत्मा को नाम से बोल सकते हैं। हाँ, आत्मा में एक नाम नाम का एक धर्म है जिसे आत्मा नाम से जाना जाता है। इस आत्मा की स्थापना की जा सकती है किसी ना किसी पुद्गल में। इस आत्मा को भूत और भविष्यकालीन रूप पर्यायों से कहा जा सकता है। आत्मा को वर्तमान पर्याय से कहा जा सकता है। ये सम्यक दृष्टि आत्मा है। ये सब कहना कैसे संभव है? आत्मा ऐसा है इसलिए उसलिए आत्मा को ऐसा कहना संभव है। ये आत्मा गुण में रहता है कि पर्याय में रहता है? ये एक पर्याय में रहता है
कि अन्य पर्यायों में रहता है। तो आत्मा जो है सब गुण और सब पर्याय में व्यापक है, लेकिन ये होते हुए भी आत्मा अव्यापक है। एक पर्याय अन्य पर्याय में व्यापक नहीं होती। ऐसा गजब का आत्मा है। क्या आत्मा बदल जाता है? आत्मा बदलता भी है और नहीं भी बदलता। जैसे नट होता है, वो क्या होता है, वो तरह तरह के रोल करता है, लेकिन फिर भी वो नट ही है। इतनी पर्याय बदलते हुए भी आत्मा आत्मा ही रहता है। कैसा भी बन जाए, किसी भी पर्याय में बदल चले जाए, मनुष्य, तिर्यंश, देव, नारकी, आत्मा आत्मा ही रहता है। ये धर्म है, नित्य नामक धर्म। और ये नित्य नामक धर्म होते हुए भी आत्मा बदल भी जाता है। जैसे कि नट जो है कभी राम बन जाता है, कभी रावण बन जाता है। ये आत्मा में ऐसा धर्म है, आत्मा ऐसा है, गजब का है। ये आत्मा जानने के लिए क्या करता है? क्या गेयों के पास जाता है? आत्मा जो है ये सर्ववर्ती है, सब में व्याप्त होने वाला है। और आत्मा आत्मवर्ती भी है, कि अपने में रहता है और सबको भी जान लेता है। गेयों के पास नहीं जाना पड़ता, असंख्यात प्रदेशों के बाहर नहीं जाकर भी लोकालोक को जानता है। इतना गजब का आत्मा है। और आत्मा कैसा है अंदर से? खाली है कि भरा हुआ है? आत्मा जो है खाली भी है और भरा हुआ भी है। क्यों? क्योंकि अनंत पदार्थों को जानकर भी खाली है। अनंत ज्ञेय ज्ञान में आते हैं, इसलिए भरा हुआ है। तो आत्मा में ये ज्ञेय जो है ये अप्रविष्ट है, खाली है, उनसे प्रविष्ट नहीं होने देता, जानते हुए भी प्रविष्ट नहीं होने देता। ये शून्यता और अशून्यता नाम का एक धर्म है, ज्ञेयमय नहीं हो जाता। तो ये जो जानने में आ रहे हैं पदार्थ आत्मा को, क्या ज्ञान और ज्ञेय एक है? हाँ, ज्ञान और ज्ञेय एक भी है और अलग भी है। ये जो वास्तव में आत्मा ज्ञेय को नहीं जान रहा है, ये तो अपने ज्ञान को ही जान रहा है। ज्ञान और ज्ञेय में कोई अंतर नहीं है। और ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय आत्मा से एकदम भिन्न है। ये ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नाम का एक धर्म है। क्या हमेशा मैं एक जैसा रहूंगा? क्या मैं हमेशा एक जैसा हूं? हाँ, एक जैसा भी हूं और बदलता भी रहूंगा, क्योंकि नियति धर्म है। त्रिकाल एक जैसा रहूंगा। चैतन्य चैतन्य, ज्ञानानंद ज्ञानानंद, ये सब धर्म है मेरे अंदर। और अनियति भी है। मैं हमेशा रागी द्वेषी नहीं रहूंगा, मैं हमेशा मिथ्यात्व रूपी नहीं रहूंगा। ऐसा धर्म है मेरे अंदर। क्या ये जो है आत्मा को संस्कारित किया जा सकता है? ये राग द्वेष आदि हटाए जा सकते हैं? मिथ्यात्व रूप हटाया जा सकता है? तो चीजें संस्कारित भी किया जा सकता है, आत्मा को नहीं भी किया जा सकता है। अगर स्वभाव धर्म से देखेंगे तो जो नियत स्वभाव है उसको तो नहीं परिवर्तन कर सकते। मैं भव्य हूं तो भव्य ही रहूंगा, चैतन्य हूं तो चैतन्य ही रहूंगा, जड़ नहीं हो जाऊंगा। लेकिन रागी द्वेषी पना है अभी, उसको बदला जा सकता है। मिथ्या दृष्टि पना है, उससे सम्यक दृष्टि पना किया जा सकता है, ये संस्कारित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अरे आत्मा है ही ऐसा, तो क्यों नहीं होएगा? अस्वभाव नाम का धर्म है। कैसे संस्कारित होगा? कैसे प्राप्त होगा ये आत्मा? कैसे करें संस्कारित? चिंता नहीं करना, काल लब्धि आने पे हो जाएगा। काल लब्धि आने पे आत्मा संस्कारित हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। क्या सिर्फ काल लब्धि के आने पे होगा? नहीं, एक और धर्म है। काल लब्धि के अलावा और भी कारण बनेंगे, ऐसा धर्म है अकाल नामक धर्म। और पुरुषार्थ से ऐसा पुरुषाकार धर्म है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पुरुषार्थ लगेगा। और सिर्फ पुरुषार्थ ही नहीं, भाग्य दैव नामक धर्म भी है, कि भाग्य से होगा। तो ये होगा जब होगा। लेकिन अभी आत्मा अधीन है, कि स्वतंत्र है? स्वतंत्र है कि परतंत्र है? आत्मा जो है ये वैसे तो स्वाधीन है, इसको कोई भी वश में नहीं कर सकता।
लेकिन साथ के साथ आत्मा में ऐसा धर्म है जिसके कारण वो स्वयं परतंत्र हो जाता है। कोई और इसको पकड़ के परतंत्र नहीं कर सकता। कर्म बेचारे कुछ नहीं करते। ये मोह राग द्वेष रूप में आत्मा स्वयं होता हूँ। आत्मा मेरे में खुद में है ऐसा दम कि मुझे अगर परतंत्र होना है तो हो जाऊं, स्वतंत्र रहना है तो स्वतंत्र हो जाऊं। क्या आत्मा सभी बातें ग्रहण कर सकता है? सब बातें ग्रहण करे अपने अंदर? हाँ, सारी बातें ग्रहण कर ले इच्छा हो तो, और नहीं करना है तो मत करे। दोनों चॉइस है आत्मा के पास। शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इतनी देशना लब्धि, इतने ग्रंथ, इतने तीर्थंकरों की वाणी, ये सब क्यों मिल रही है? क्योंकि आत्मा में मेरे में ऐसा धर्म है कि इनको मैं ग्रहण कर सकता हूँ। और एक अगुणी धर्म भी है कि सारे उपदेश ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। जिससे मेरी आत्मा का उद्धार हो बस उनको ग्रहण करूं मैं, बाकी सबको साक्षी भाव से जान लूं। ऐसा धर्म है मेरे अंदर, मैं ऐसा कर सकता हूँ। और ऐसा कर सकता हूँ बिल्कुल कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अब क्या मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मैं हूं क्या? तो मैं अपने रागादि परिणामों का तो करता हूँ, और रागादि परिणामों का अकर्ता भी हूं, उसको साक्षी भाव से सिर्फ जानता हूं। और सुख दुख जो आते हैं इनको भोगता भी हूं। और सुख दुख को जैसे डॉक्टर होता है, वो दूसरे का सुख दुख जैसे जानता है, वैसे मैं सुख दुख को जानता भी हूं, इसको भोगता नहीं हूं। ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं, मैं करता भी हूं, मैं भोगता भी हूं। है ऐसा धर्म है मेरे अंदर। अब आत्मा की मुक्ति कैसे होगी, कैसे प्राप्त होगा? क्रिया से होगा कि ज्ञान से होगा? धर्म है ऐसा मेरे अंदर कि क्रिया से होगा। मुक्ति मार्ग में चलना है तो आवश्यक अनुष्ठान करने होंगे। और ज्ञान से होगा, विवेक की प्रधानता से होगा। अच्छा, आत्मा खुद से बंधा है कि कर्मों से बंधा है? अरे ऐसा धर्म है कि आत्मा जो है वो कर्म से बंधा है, और कर्म से छूटेगा। ये व्यवहार नहीं बोल रहा है, और निश्चय नहीं बोल रहा है कि आत्मा स्वयं से बंधा है और स्वयं से ही छूटेगा। किसी और ने ना बांधा है ना कोई और छोड़ने वाला है। और आखिरी में आत्मा कैसा है? आत्मा तो विकारी भाव रूप परिणमन करता है, लेकिन ये विकारी भाव रूप परिणमन करता हुआ भी आत्मा शुद्ध 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 ही रहता है। आत्मा बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा ऐसा आत्मा बना हुआ है। और ये कोई और आत्मा नहीं है इतने धर्म वाला कि मैं हूं और मैं ही हूं, और इसी को मुझे प्राप्त करना है।